आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई बातें आपके समक्ष करने वाला हूं। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे आप इन 5 बातों को पूरी तरह से जान सके। श्याम भक्तों, ये नया वीडियो है और हर नए वीडियो में नई बातें हम बताते हैं। किसी पिटी बातें नहीं है, ये आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, जिसे आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। अगर आप इन सारी बातों को सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि जब आपके समक्ष परेशानी आई, जब आपके समक्ष दुख आया, तो श्याम भक्तों, ये वीडियो रामबाण है। क्या पता इनमें से बताई गई बातें आपकी जिंदगी से सीधी सीधी जुड़ी हो, और क्या पता ये बाबा श्याम का ही संकेत हो, जो आपको ये समझाना चाह रहे हो कि इन बातों को जरूर सुनो, क्योंकि ये सारी बातें मेरी जुबानी आप तक वो पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। परंतु श्याम भक्तों, ऐसे में बहुत सारे श्याम भक्त क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं और आगे वीडियो को बढ़ा बढ़ा के सुन लेते हैं। ध्यान रखिएगा श्याम भक्तों, मैं तो आपको नहीं देख रहा हूँ, परंतु श्याम बाबा जरूर आपको देख रहे होंगे कहीं ना कहीं से। और आपकी इस धैर्य की परीक्षा को देखते हुए क्या पता आने वाली परीक्षा में आपको वो सफलता प्रदान करे। इसलिए श्याम भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको संपूर्ण बातें समझ में आ सके। Oh my God! आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि श्याम बाबा हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। क्या कारण है जिसके कारण से बाबा श्याम हमारी परीक्षाएं लेते हैं। तो श्याम भक्तों, पहली बात करें तो बाबा श्याम हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि हमारे अंदर छिपी हुई ताकत बाहर आ सके। अर्थात मनुष्य अपनी कीमत नहीं जानता। मान लीजिए एक मनुष्य के पास रुपए पैसे नहीं है, ऐसे समय में उस मनुष्य का मन हतोत्साहित हो जाता है, अर्थात परेशान हो उठता है। वो समझ ही नहीं पाता कि सही क्या है, गलत क्या है। अर्थात उसको सिर्फ ये लगता है कि उसके पास रुपए पैसे नहीं है, जिसके कारण से उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। श्याम भक्तों, ऐसा नहीं है। बाबा श्याम हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि हम अपनी असली ताकत को पहचान सके, अपनी क्षमता को पहचान सके कि हम वाकई में क्या क्या कर सकते हैं। बाबा श्याम हमारे समक्ष ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण से हमें कई निर्णय लेने होते हैं, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, और हमारे समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करके बाबा श्याम हमारी उस ताकत से हमारी परिचय करवाते हैं। अर्थात श्याम भक्तों, मान लीजिए आपको तैरना नहीं आता, फिर भी आप नाव पर बैठकर बोटिंग कर रहे हैं, जबकि आपको पता है आपको तैरना नहीं आता। श्याम भक्तों, ये आप किस लेवल पर कर रहे हैं? ये आप उस लेवल पर कर रहे हैं क्योंकि आप कॉन्फिडेंस है कि ये नाव कभी पलटने वाली नहीं है, ये नाव कभी डूबने वाली नहीं है, फिर भी आप उस नाव में सवार होकर यात्रा कर रहे हैं। श्याम भक्तों, मान लीजिए उस परिस्थिति में वो नाव पलट जाए या कोई घटना घट जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करने वाले हैं? कौन सा निर्णय लेने वाले हैं? आपके अंदर कौन सी ऐसी छुपी हुई शक्ति है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी जान बचाने वाले हैं? तो श्याम भक्तों, आपके अंदर जो स्किल है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उसे बाहर निकालने के लिए बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं। अर्थात श्याम भक्तों, कह सकते हैं कि इंसान अपनी ताकत मुश्किलों के समय में ही पहचान सकता है, महसूस कर सकता है, और उसका इस्तेमाल करके अपनी जान बचा सकता है, दूसरों की जान बचा सकता है। अब श्याम भक्तों, दूसरी बात करें कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम हमारी परीक्षा इसलिए भी लेते हैं ताकि हमारी मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि ऊंचा उठ सके, ऊंची हो सके, अर्थात उसको मजबूती मिल सके। श्याम भक्तों, इसलिए भी बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं। अर्थात श्याम भक्तों, कह सकते हैं कि कठिन समय मन, बुद्धि और आत्मा को मजबूत बनाता है। श्याम भक्तों, तीसरी बात करें तो बाबा श्याम हमारी परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि वो हमें अपने जीवन की सच्चाई दिखा सके। बाबा श्याम की ये परीक्षा हमारे जीवन में वास्तविक चेहरों से हमें परिचय करवाती है। अर्थात श्याम भक्तों, ये परीक्षा नहीं होती तो हम अपना आकलन ही नहीं कर पाते, हम ये समझ ही नहीं पाते कि एक मनुष्य का शरीर पाकर भगवान ने हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है। अर्थात ईश्वर ने हमें एक मनुष्य शरीर प्रदान किया है, हमें 2 आंखें, 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, ये हमें प्रदान किए हैं। इन चीजों का इस्तेमाल करके हम कर्म कर सकते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, और अपना भला तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, हम कह सकते हैं कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा इसलिए भी लेते हैं ताकि वो हमारे जीवन की सच्चाई को दिखा सके कि हमारे जीवन की वास्तविक सच्चाई क्या है, वास्तव में हमें क्या करना चाहिए था और हम क्या कर रहे हैं। ऐसे समय में बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेकर हमारी वास्तविक सच्चाई को
दिखाते हैं। अगर हम चौथी बात करें तो चौथी बात हमें ये बताती है कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेकर हमें गलत रास्तों पर जाने से रोकते हैं, अर्थात हमारी परीक्षा लेकर हमें स्ट्रांग बनाते हैं, हमें ताकतवर बनाते हैं, ताकि हम सही निर्णय लेकर गलत रास्तों पर जाने से बचे और भगवान की आराधना करते हुए भगवान में ही लीन हो जाए। श्याम भक्तों, बाबा श्याम इसलिए हमारी परीक्षा लेते हैं। श्याम भक्तों, पांचवी बात क्या कहती है? विनम्रता बनाए रखने के लिए, अर्थात बाबा श्याम हमें कहते हैं कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। जब हमें हर कदम पर सफलता मिलती जाती है, जब हम किसी भी परिस्थिति पे हार नहीं मानते और हम जीतते ही चले जाते हैं, तो श्याम भक्तों हम में कहीं ना कहीं अहंकार की भावना आ जाती है और इस अहंकार की भावना को तोड़ने के लिए बाबा श्याम हमारी ऐसे समय पर परीक्षा लेते हैं। इसलिए श्याम भक्तों कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण से बाबा श्याम हमारी परीक्षा लेते हैं। तो होपफुली श्याम भक्तों आपको सारी बात समझ में आ चुकी होगी। आप जान चुके होंगे कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा कब, कैसे और क्यों लेते हैं। श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस आती रहती है। बाबा श्याम से जुड़े रहें, भजन मंत्र शक्ति चैनल से जुड़े रहें। ऐसे ही एक और वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक बाबा श्याम की परीक्षा को अनुभव करिए, बाबा श्याम में लीन रहिए और बाबा श्याम की कृपा को महसूस करिए। जय श्री श्याम, जय श्री राधे।